Hello students, how are you? I hope you all are good bachcho. So today we are going to start a new chapter which name is Gandhiji and a coffee drinker. Let's begin with warm up students. You might have known a lot about Gandhiji by now. He was a great leader of India who always struggled against the British for the freedom of the country. You will be surprised to know that Gandhiji also served patients in hospitals. It was his routine to go to the hospital and talk to patients about their health. One day, a patient asked him for a cup of coffee which was not allowed there. Now, read the story. सो बच्चे गांधी जी के बारे में तो आप काफ़ी जानते हो। और गांधी जी कौन थे बेटा? ग्रेट लीडर थे इंडिया के, जिन्होंने स्ट्रगल किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में जाकर फ्रीडम के लिए, अपनी कंट्री के फ्रीडम के लिए। देन ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो आपको सरप्राइज में डाल देती हैं। यहाँ पर जो एक स्टोरी दी गई है बेटा, वो भी गांधी जी की लाइफ से बिलोंग करती हुई है कि कैसे वो पेशेंट्स जो हॉस्पिटल में रहते थे उनको डेली रूटीन वाइज देखने जाते थे, उनकी टेक केयर करते थे, उनकी हेल्थ का हाल चाल पूछते रहते थे। तो एक बार वो ऐसे ही जाते एक पेशेंट के पास और पेशेंट उनसे किस चीज़ के लिए बोलता है बेटा? एक कप ऑफ कॉफ़ी के लिए, जो वहाँ पर अलाउ नहीं थी। ओके, उसके लिए अलाउ नहीं थी या वहाँ पर हॉस्पिटल में लाना ही उसको अलाउ नहीं था। तो देखते हैं स्टोरी में किस तरह से स्टोरी को बताया गया है। गांधी जी वॉज अ फर्स्ट क्लास नर्स टू द सिक. Where he picked up nursing was a mystery. He certainly did not pass through a nursing school. As in many other things, when nursing became necessary to him in life, he earned it through he had way of experience. In the ashram at Sabarmati, all sick person came directly under his eyes and care. Doctors were of course consulted, but the care of the sick Gandhiji arranged in person. It was joke, especially among young people in the ashram, that if you want to see Gandhiji every day, talk to him and hear him crack jokes, you had only to be ill and get into bed. For Gandhiji visited the sick every day, spent a few minutes to at every bedside himself, saw the things carefully and never failed to crack a joke or two with the patient. There were no day too busy for Gandhiji to attend a sick person. So Gandhiji जो थे बेटा was the first class nurse. किसके लिए? सिक लोगों के लिए, जो लोग बीमार रहते थे। Where he picked up nursing was a mystery. और एक नर्सिंग करना एक ये मिस्ट्री थी, ठीक है, एक मिस्ट्री बनी हुई थी, एक इस तरह से रहस्य बना हुआ था, क्या वो ऐसा भी करते थे? देन ये सर्टेनली नॉट पास थ्रू द नर्सिंग स्कूल, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं ये चीज़ें सीखी थी कि उनके साथ क्या होता है। मतलब जहाँ पर नर्सिंग करनी होती है तो वहाँ पर टेक केयर करनी होती है, पेशेंट को देखना होता है। तो उनका एक एक्सपीरियंस था जो उन्होंने लिया था, हार्ड वे ऑफ एक्सपीरियंस, अपने आश्रम में। कहाँ पर आश्रम में बेटा? इन द आश्रम एट साबरमती के अंदर, जहाँ पर बहुत सारे बीमार लोग रहते थे, डायरेक्टली आते थे उनको देखने के लिए। ओके, वो बीमार होते हुए भी उनको देखने के लिए आते थे, उनकी टेक केयर करते थे और साथ में कंसल्ट होते थे। मतलब ऑफ कोर्स वहाँ पे डॉक्टर तो होते थे, लेकिन वो गांधी जी के आदत हो गई थी बेटा कि हमेशा पेशेंट के पास जाना, ओके, अरेंज करना, कोई चीज़ कमी है तो देखना। तो इट वाज अ जोक स्पेशली अमंग यंग पीपल इन द आश्रम। और वो आते थे, मजाक मस्ती करते थे, लोगों के साथ बातें करते थे, अपना डेली के डेली उनसे बातचीत करना ताकि बीमार लोगों को और अच्छा महसूस हो। गांधी जी विजिट द सिक एवरी डे, स्पेंड अ फ्यू मिनट्स एट एवरी बेड साइड, और हर एक बेड पर जाते थे, कुछ मिनट वहाँ पर बिताते थे सबके साथ। देयर वॉज नो डे बिजी टू बिजी फॉर गांधी जी टू अटेंड अ सिक पर्सन। ऐसा कोई भी बिजी डे नहीं था जब उन्होंने सिक पर्सन को ना देखा हो। देयर वॉज वंस अ यंग लैड हु वेंट डाउन विद dysentery. He had done his best to accustom himself to ashram food but failed. He had a great liking for coffee, but in the ashram there was no coffee for him, nor was coffee allowed. In good time he got rid of his dysenteries and now recovering. Gandhiji visited him for a few minutes every day during his usual rounds. Those few minutes were like a tonic to the poor lad. अब यहाँ पर बेटा एक यंग लैड था, एक यंग इंसान होगा, ओके, तो वो उनके पास जाते थे। अब उसको कोई इन्फेक्शन हो रखा था बेटा, ओके, इन्फेक्शन डिसीज थी कोई, जिसको डायरिया नाम दिया गया है। ये डायसेंट्री क्या है बेटा? डायरिया की एक बीमारी होती है, वो उनको लग गई थी और उसको देखने के लिए तो जाते ही थे, सभी को देखने के लिए जाते थे, लेकिन उसको आश्रम का खाना खाने के लिए बोला जाता था, वो उसको रिफ्यूज़ कर देता था, नहीं खाना चाहता था, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा क्या था, उसको कॉफ़ी पीने का लिकिंग हो रहा था कि मतलब वो कॉफ़ी पीना चाहता था प्रॉपर तरीके
तरीके से। और गांधी जी को पता चलता है क्योंकि वहाँ पर आश्रम में तो देयर वाज नो कॉफ़ी और वहाँ पर अलाउ भी नहीं थी कॉफ़ी पीनी। अब वहाँ पर जैसे ही इनको धीरे धीरे पता चलता है, गांधी जी वहाँ पर विजिट करते हैं कुछ मिनट के लिए, जैसे जाते थे नॉर्मली अपने रूटीन में उनसे मिलने के लिए। अब वहाँ पर फ्यू मिनट्स वर लाइक अ टॉनिक टू द पुअर लैड। जो वहाँ पर पेशेंट होते थे उनके लिए एक तरह से टॉनिक का काम करते थे, वो जाना, उनसे बात करना, मजाक मस्ती करना, तो टॉनिक की तरह वो जाते थे। He paid for a cup of good coffee. One day he was laying on his back dreaming of it when he heard the welcome sound of wooden sandals of Gandhiji. A minute later Gandhiji entered with his never failing smiles and cheering word. So यहाँ पर बेटा एक कप ऑफ कॉफ़ी के लिए, ओके, ही पाइंड फॉर अ कप ऑफ गुड कॉफ़ी के लिए बोलते हैं। तो एक बार जब जैसे ही जाते हैं देन वो सोचने लग जाते हैं कि उनको आवाज़ आने लग जाती है, जैसे गांधी जी के सैंडल की आवाज़, उनकी एंट्री की आवाज़, और कुछ मिनट के बाद ही गांधी जी जैसे वहाँ घुसते हैं, अंदर आते हैं स्माइल के साथ, अपने चीयरिंग वर्ड्स के साथ, तो वहाँ पर गांधी जी की एंट्री होती है। He looked at the lad and said, "Now you are decidedly better and you must have recovered your appetite. Would you like to eat? Oh, some good upuma and thosai." Gandhiji evidently knew all about the lads patiently and these good old South Indian dishes. Gandhiji was laughing. The youngster had a sudden brain wave. "Could I have a cup of coffee, please?" he blurted out. Gandhiji answered with a peal of laughter. "Oh, you old sinner, that is what you want." And then looking on the lad's face, he added, "You certainly shall have a cup of coffee. Yes, light coffee will soothe your stomach. And what will you have with the coffee? I don't think you can make upuma and thosai, but warm toast would go well with coffee. I shall send you a tray." Then गांधी जी जैसे ही उनको नजर आते हैं तो वो क्या बोलने लग जाते हैं, आवाज़ आती है उनकी, जैसे ही बताया ना हमने कि उनकी आवाज़, उनका बोलने का तरीका, सब चीज़ें उनको, तो जैसे ही वो एंटर करते हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, और उससे पूछने लग जाते हैं तुम्हें क्या खाना पसंद है, तुम्हें भूख लगी होगी ना, क्या डिसाइड किया है, अब क्या खाओगे, उपमा खाओगे, थोसाई खाओगे। तो गांधी जी इवेंचुअली जैसे पूछते रहते थे वैसे पूछते हैं, या फिर कुछ ऐसा टू गुड साउथ इंडियन आप खाना पसंद करोगे, साउथ इंडियन की डिश खाना पसंद करोगे, और ऐसा बोलकर गांधी जी हंसने लग जाते थे। देन यंगस्टर हैज सडन ब्रेन वेव, और फिर उसको थोड़ा जल्दी जल्दी से गुस्सा आने लग जाता है कि क्या बोल रहे हैं, मुझे तो कप ऑफ कॉफ़ी चाहिए प्लीज़, मुझे वो ला कर दो। गांधी जी बोलते हैं, ओ बिग सिनर, ओल्ड सिनर, ठीक है, ओल्ड सिनर क्या होता है, पुराने पापी, तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें कॉफ़ी पीनी है, चलो बताओ कैसी कॉफ़ी पीनी है, माइल्ड पीनी है, स्ट्रॉन्ग पीनी है, ओके, आई डोंट थिंक वी कैन मेक उपमा और थोसाई, मुझे नहीं लगता कि तुम ये चीज़ें खाने वाले हो, बट वार्म टोस्ट के साथ कॉफ़ी शायद अच्छी लगेगी, आई शैल सेंड यू अ ट्रे, मैं तुम्हें ट्रेन में भेजता हूँ ये कॉफ़ी। देन उसके बाद विद दैट एंड अ काइंड पार्टिंग वर्ड गांधी जी लेफ्ट द रूम, और ऐसा बोलते हुए गांधी जी रूम से चले जाते हैं। The lad lay waiting. He could not believe this good luck. Coffee is Sabarmati Ashram and Gandhiji himself offering to send it to him. अब वो सोच रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कॉफ़ी तो यहाँ पर अलाउ ही नहीं है साबरमती आश्रम में, और ये तो काफ़ी गुड लक हो जाएगा अगर ऐसा हो जाएगा, क्योंकि कॉफ़ी और गांधी जी खुद सर्व करेंगे। I don't believe this. Gandhiji's cottage was at the other end of the ashram, a good way across the road. The lad could well imagine that would happen. Gandhiji would go to Kasturba in her kitchen and ask for coffee and toast. But it was an unmeetly hours. The kitchen would be closed by. गांधी जी का जो कॉटेज था उसमें वो जाते हैं अपने आश्रम में कॉटेज बना होगा ना बेटा, उसमें जाते हैं और वहाँ पर जाकर सोचते हैं कि हाँ किसको बोलना है, कस्तूरबा को बोलते हैं एक कप चाय के लिए और एक टोस्ट बनाने के लिए, लेकिन तब तक किचन बंद हो चुका था। herself would be taking rest एंड क्योंकि वहाँ पर वो रेस्ट करने के लिए गई होंगी किचन बंद करके, और रेस्ट करने के लिए चली गई होंगी कस्तूरबा। हैड ही कॉज्ड गांधी जी टू मच ब्रदर्शन एंड सम 20 minutes passed. Hark, what was that sound? The click click of Gandhiji wooden sandals again. Had the coffee been cooled off? His heart sank with him, and there was a Gandhiji carrying a tray covered with a white khadi napkin. The lid was dashed. What had really happened? अब
कुछ टाइम के बाद वेट करते रहे, काफ़ी टाइम हो गया, अब कुछ मिनट निकल चुके थे, 20 मिनट्स पास हो चुके थे। अब उसके बाद फिर से आवाज़ आती, क्लिक क्लिक ऑफ गांधी जी वुडन सैंडल्स की। ओके, जैसे चलने की आवाज़ आती है ना बेटा, तो ऐसे किक किक की आवाज़ आ रही थी, और कि हाँ गांधी जी आ रहे हैं। तो नॉर्मली जैसे साउंड आती है किसी के चलने की, वैसे उनकी स्लीपर्स की आवाज़ आ रही थी। और क्या देखते हैं कि गांधी जी के हाथ में एक ट्रे है, और वो एक खादी नैपकिन से कवर किया उसको, और दैट लैड वॉज डैज्ड एंड व्हाट हैड रियली हैपन, क्या सचमुच ऐसा हो गया था? गांधी जी वॉज स्पैंकलिंग एंड नाउ हियर इज योर कॉफी एंड टोस्ट एंड माइंड यू आई मेड यू कॉफी माई सेल्फ नाउ लाइक अ गुड साउथ इंडियन, विल यू सर्टिफाई आई कैन मेक गुड कॉफी? देन गांधी जी क्या बोलते हैं कि यस देखो स्पेकिंग, ये मैंने खुद बनाई है, ओके, और ये तुम्हारे लिए कॉफ़ी है, टोस्ट है, और एक साउथ इंडियन की तरह मैंने इसको रेडी किया है, और आई थिंक ये बहुत अच्छी होने वाली है। बट विस्पर्ड द लैड, व्हाई डिड यू नॉट आस्क समवन एल्स टू ब्रिंग दिस फॉर मी? I am so very sorry I put you to the trouble. Now, said Gandhi ji, don't ruin your coffee. Cold coffee is bad coffee. You see, Ba was resting and I did not dare to disturb her. And then he said suddenly, well, I shall leave you now. Someone will come for the tray. With that off he went. Then उसके बाद वो क्या बोलते हैं, अरे अरे ठंडी मत करो कॉफ़ी को पी लो, कोल्ड कॉफ़ी इज़ बैड कॉफ़ी, ओके, अच्छी नहीं होती है। दैन ये रेस्ट पे मत छोड़ो इसको, कॉफ़ी को करो। आई डिड नॉट डेयर टू डिस्टर्ब यू, ओके, मुझे तुम्हें डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं है। अब आप आराम से अपनी कॉफ़ी को एंजॉय करो, एंड समवन विल कम फॉर द ट्रे, और कोई यहाँ पर ट्रे लेने के लिए आ जाएगा। विद दैट ऑफ ही वेंट। द कॉफ़ी वॉज लाइट बट एक्सीलेंट, द लैड सिप्ड एज if I were nectar, but he was troubled. His mind's eye saw Gandhiji opening the kitchen, lighting the stove, making the coffee and toast and carrying it to him, all in order not to disturb others at the ultimately hour. He was overwhelmed. और कॉफ़ी काफ़ी लाइट थी, काफ़ी एक्सीलेंट थी, और जैसे वो सिप करते हैं तो ये ऐसा लग रहा था कि जैसे शहद होता है ना बेटा, शहद, नेक्टर, ओके, मधुमक्खी के छत्ते से जैसे शहद लेते हैं, सेम वैसे ही वो सिप कर करके उसको एंजॉय कर रहे थे। और ये गांधी जी ने खुद से किया, गांधी जी ओपनिंग द किचन, लाइटिंग द स्टोव, मेकिंग द कॉफ़ी एंड टोस्ट, और उसके लिए खुद लेकर गए। तो है बेटा, सी रामाचंद्रन के थ्रू इसको पढ़ना है, रीड आउट करना अच्छे से, और इससे रिलेट करती है एक्सरसाइज, डू इट योरसेल्फ स्टूडेंट्स।